हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम कुतुब मीनार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लोटस टेम्पल के बारे में पढ़ा था, तो उसी के नेक्स्ट में हम दिल्ली में ही स्थित कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में के मेहरौली में स्थित है। मेहरौली एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर अवेली कहा जाता था। और मेहरौली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विक्रमादित्य के जो दरबार में थे मिहिर, खगोलज्ञ मिहिर, वो यहाँ पर रहते थे। और इसे बनाने का जो पर्पज़ था कुतुब मीनार के, तो उसकी बात करें तो इतिहासकारों का भी इसमें एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में मुस्लिम शासक की जो शासन की शुरुआत हुई थी, तो उसी कारण से इसे विजय मीनार के रूप में बनवाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे अजान देने के लिए बनवाया था। जब नमाज अदा करते हैं तो उसके लिए जो पुकार लगाई जाती है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके लिए इसे बनवाया गया था। इस मीनार को सबसे ऊंचे गुंबद वाले मीनार भी कहा जाता है और ईंटों से निर्मित यह सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार जो है वो अफगानिस्तान की जाम की मस्जिद से प्रेरित है और कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ भी माना जाता है। इसकी 5 मंजिलें हैं जो कि लाल व बफ सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो 72.5 मीटर है, जो कि शीर्ष पर 2.75 मीटर है। व्यास इसका आधार पर 14.32 मीटर है और प्रत्येक मंजिल में इसमें बालकनी है, ठीक है, जिसका आधार 1.5 मीटर है। और पूरी मीनार के अंदर गोलाकार रूप में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो सीढ़ियाँ, और यहाँ पर टोटल सीढ़ियाँ 379 हैं। इसका निर्माण जो है वो दिल्ली के पहले मुस्लिम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1199 में शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के शासक थे और कुतुबुद्दीन को उनकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने जो एक सूफी संत थे बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं करवा पाए थे। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। 1211 से 1236 में इसमें 3 मंजिलें और जोड़ी गई। 1368 में बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार का ऊपरी जो हिस्सा था वह टूट गया था, जिसे फिरोज शाह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने इसमें 2 मंजिलें बनवाई थी। उसके बाद 1505 में के लगभग एक और भूकंप आया, जिसकी वजह से भी जो मीनार है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। उसकी मरम्मत फिर सिकंदर लोदी ने करवाई थी। उसके बाद एक भूकंप और आया, जिसके कारण कुतुब मीनार को भारी क्षति पहुंची थी, जिसे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने उसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद मीनार पर उन्होंने एक गुंबद भी बनवाया था, लेकिन जो गुंबद है उसे गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग ने हटवा दिया था और उसे मीनार के पूर्व में स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के परिसर में काफ़ी स्मारकें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कुतुब मीनार परिसर में जो अन्य स्मारक हैं उनमें है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो इंडो इस्लामिक शैली में बनी हुई है। कुतुब मीनार के उत्तर में ये स्थित है और इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू किया था और निर्माण के बाद इल्तुतमिश व खिलजी के द्वारा इसका विकास करवाया गया था। यह जो मस्जिद है वो दिल्ली के सुल्ताना द्वारा सबसे पुरानी मस्जिद है जो कि ढह चुकी है। यहाँ पर कहा जाता है कि 27 जैन व हिंदू मंदिर का समूह था, जिसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया था और उसी पर फिर ये मस्जिद बनी हुई है, जिसका विवरण हमें पूर्वी प्रवेश द्वार पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। इसी प्रांगण में लोहे का एक स्तंभ भी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख दर्शाता है कि चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की याद में इसे बनवाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो 1235 में बनवाया गया था, जो कि लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है। चौकोर कक्ष है जिसमें कि शिलालेख, ज्योमितीय आकृतियाँ और सार्वजनिक शैली की यहाँ पर लिखावट मिलती है। और यह जो मस्जिद है वो यह जो मकबरा है वो 121 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा समकोण समकोण चबूतरे पर यह स्थित है। और मस्जिद का जो आंगन है उसमें सिकंदर लोदी के शासनकाल में मस्जिद के जो इमाम थे
इमाम जमीम, उनका एक छोटा सा यहाँ पर मकबरा भी है। उसके बाद बात करते हैं अलाई दरवाजे की। तो अलाई दरवाज़ा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था और यह इस्लामी वास्तुकला पर आधारित है। लाल बलुए पत्थर व सफ़ेद संगमरमर से नक्काशीदार शिलालेख व उस पर जालीदार पत्थर के पर्दों से इसे सजाया गया है। यह विस्तृत लेकिन उथले गुंबद का द्वारा अष्टकोणीय आधार पर बनाया गया है। यह एक चौकोर दरवाज़ा है जिसकी की लंबाई व चौड़ाई अंदर से 35 फीट और बाहर से 55 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 दरवाजे बनाने की योजना बनवाई थी, लेकिन वो सिर्फ अपने एक ही दरवाज़ा बना पाए थे। उसके बाद बात करते हैं अलाई मीनार की। तो कुतुब मीनार के उत्तर में कुतुब मीनार के जो उत्तर में एक मस्जिद है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, लेकिन ये जो मीनार है वो अधूरी बनी हुई है। 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह एक गोलाकार मीनार है। सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनको सिकंदर ए सानी भी कहा जाता था। इसका मतलब होता है कि दूसरा सिकंदर। उसके बाद बात करते हैं सबसे फेमस लौह स्तंभ की। तो जो लौह स्तंभ है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर इतने सालों बाद भी इस पर जंग नहीं लगा है और इसी वजह से ये बहुत फेमस है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 7.3 मीटर है और इसका वजन लगभग 6.5 टन है। ऐसा माना जाता है कि इस पर कभी गरुड़ की मूर्ति रही होगी और यह जो स्तंभ है वो विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह स्तंभ जो है वो मस्जिद मेहराबों के सामने है और संस्कृत में एक तरफ अभिलेख अंकित है जो कि संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन के अनुसार अभिलेख 4वीं शताब्दी का माना जाता है और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने चंद्रगुप्त की याद में करवाया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण अशोक के शासनकाल से भी पहले हो चुका था। राजा चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने युद्ध में जीत के बाद इस स्तंभ को बनवाया था, ऐसा भी कहा जाता है। और ये जो स्तंभ है वो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसके जो हमें इसका प्रॉपर टाइम का कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि सब इतिहासकार इसका अलग अलग टाइम बताते हैं। तो ये काफ़ी पुराना है और इतिहास के इसके जो निर्माण है उसके संबंध में भी सारे इतिहासकारों का एक मत नहीं है। लौह स्तंभ जिस प्रक्रिया से बनता है उसे फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। एक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि स्तंभ के लोहे को बनाते समय उसमें पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया जाता था। इससे जो है वो आयरन के अणु बॉन्ड नहीं बन पाए, जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो जंग लगने की गति है वो हजारों गुना धीमी हो जाती है और शायद इसी वजह से इस पर आज तक जंग नहीं लगा। आज अब वर्तमान समय में भी काफ़ी जो इतिहासकार हैं, जो अध्ययनकर्ता हैं, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतने सालों बाद भी इस पर जंग क्यों नहीं लगा। तो ये थी हमारे कुतुब मीनार के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो और साथ ही अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।